जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन यह महीने में एक बार आती है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आसमान में शोभायमान होते हैं। इसीलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बतलाया गया है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयमित रखने के लिए भी व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। वैसे पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का व्रत करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख मिलता है। इस दिन व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। जिनकी कुंडली में चंद्रदोष है उन्हें इस दिन चंद्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिव परिवार की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा का व्रत करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने के बाद ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक ही बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और इस वजह से वह बहुत दुखी भी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उनकी नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन ब्राह्मण के घर से कभी भी वह भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक उस भिक्षा को खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया और अपनी भिक्षा का अनादर होते देख धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और धनेश्वर योगी से बोला, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे, हमारा धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन के एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मैं भी पतित हो जाऊंगा, ऐसा मुझे भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि हे योगी महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य ही संतान सुख प्रदान करेगी। धनेश्वर ने घर पहुंचकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बतलाई और वह वन को चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन धनेश्वर को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा
तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। वह सुबह स्नान करने के पश्चात वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां साल लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि उनके सामने यह सब कुछ हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा धनेश्वर ने देवीदास के मामा को कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी कि देवीदास की मृत्यु 16 वर्ष की आयु में हो जाएगी। अतः दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होना था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करवा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे से पूरे करवा लूंगा। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास आए और उन्हें सारी बात बतलाई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे देना। वर के पिता ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन ही मन विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी मैं कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित 9 मालिकाएं लगाओ, उनको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना और कूदना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह सब समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती
मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया था और साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी को चला गया। कुछ समय बीत जाने पर एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको डस नहीं पाया क्योंकि उसके माता पिता पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर चुके थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शंकर आ पहुंचे। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महाराज, इस बालक के माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, अब आप इनको प्राणदान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर देवीदास को प्राणदान प्रदान किए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। जिसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उन्हें ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया, देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा इधर ही आ रहे हैं। उन दोनों को देखकर उसका ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें अपने घर ले आया। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से घर जाना चाहा। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन, दहेज आदि दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल दिए तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसे समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा की। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई व उसकी आयु में भी वृद्धि हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।